वीथिकाश्वहम् परिभ्रमच्चामुलगौरमद्भुतम् किशोरमूर्तिद्वयमेकजीवितम् पुरस्फुरवीक्ष्य पतामि मूर्छितः। उपस्थित भगवत स्नेही सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अपने 1-2 दिनों से कुछ श्री वृंदावन धाम की महिमा वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन धाम में क्या विशेषता है कि वहां की भूमि का निर्माण ही प्रेम के परमाणुओं से, वहां पहुंचते ही प्रत्येक प्राणी के हृदय में प्रेम के तरंग उठने लगते। आपको ये ध्यान में रहे, जो कृष्ण प्रेमी वृंदावन में जाए उसके हृदय में तो प्रेम पैदा होगा ही। वहां किसी दूसरे धर्म का भी अगर कदाचित चला जाता है, वह भी कृष्ण के प्रेम पाश में बद्ध हो जाता है। उसे भी कृष्ण अपनी ओर खींच लेते। क्यों, समझ लीजिए कि वृंदावन की भूमि तो एक चुंबक पाषाण है। लोहा भी चुंबक के पास पहुंच जाता है तो नाचने लगता है। चुंबक की तरह एक विशेष आकर्षण शक्ति इस भूमि में है वृंदावन में। वहां पहुंचते मनुष्य का लोहे की तरह कठोर हृदय भी एक बेर भगवत प्रेम में मग्न होकर नाचने लग जाता है। अब तो बोधानंद सरस्वती या मधुसूदन सरस्वती या श्री शंकराचार्य या रामानुज या स्वामी रामानंद, इन आचार्यों की तो बात ही जाने दो। वहां एक मुस्लिम भगत जिसका नाम था रस खान, जिसकी कब्र अभी भी वहां वर्तमान है, वह वहीं रहा और वहीं कृष्ण के प्रेम में दीवाना होकर वृंदावन की गलियों में घूमता रहा और वहीं अपने जीवन की समाप्ति कर दी। वो क्या कहता है, कदानु वृंदावन वीथिकाश्वहम् परिभ्रमच्चामल गौर मद्भुतम्। कहते हैं परमात्मा देव, क्या वो समय भी कभी आ जाएगा? क्या वो दृश्य भी आंखों के सामने उपस्थित होगा? मैं वृंदावन की कूंज कलियों में चक्कर काट रहा हूं और मेरे सामने कहते जुगल सरकार खड़ी। कहते पहचान क्या होगी कि जुगल सरकार है, जब कोई और 2 वाइफ और हस्बैंड खड़े हुए। कहते नहीं, श्याम गौर मन, एक का रंग श्याम और दूसरे का रंग गौर। गौर वर्ण श्री राधा जी और श्याम वर्ण मेरे श्याम सुंदर। उन्होंने कहा क्या पता अगर कोई और ऐसे 2 दंपति आ गए जिनका काला रंग और गौर रंग हो। कहते नहीं, अद्भुतन। ये साधारण श्याम वर्ण के मनुष्य और गौर वर्ण की इसको देखते रहते हैं। कहते वो तो अद्भुत है, अलौकिक, जिनको देखते ही कहते आंखें चकाचौंध में पड़ जाती हैं। ऐसा मालूम देता है कि दुनिया भर का तेज इकट्ठा होकर इन मूर्तियों का निर्माण हुआ है। वो तेज है पुंजमय। जुगल सरकार आगे खड़ी होगी, फिर क्या करोगे? वो है क्या? संसार में और भी तो बहुत से स्त्री पुरुष हैं। अगर वो वहां चक्कर काटते हुए तुमको एक नए जुगल सरकार के दर्शन होंगे तो इसमें विशेषता क्या? वो कहता है तुमको मालूम नहीं, किशोर मूर्ति द्वयम एक। देखो, जिस तत्व को हिंदुओं ने भी नहीं समझा, हिंदू भी समझने में भूल कर जाते हैं, एक मुसलमान कैसा सुंदर विवरण कर रहा है, किशोर मूर्ति द्वयम।
कहते वो देखने में तो दो मूर्तें, एक किशोर है एक किशोरी। मूर्तियां दो हैं पर एक जीव, तुम प्राण दोनों का एक। अर्थात एक ही प्रभु ने लोगों को प्रेम पाठ पढ़ाने के लिए दो मूर्तियां बना ली, एक राधा की और एक श्याम की। कहते रुक्मिणी जी तो लक्ष्मी का अवतार है, सीता जी लक्ष्मी का अवतार है, राधा जी लक्ष्मी का अवतार भी नहीं है। राधा जी तो कहते उसी पूर्ण परमात्मा की एक दूसरी मूर्ति। किशोर मूर्ति द्वयम, दो मूर्तियां हैं किशोर किशोरी जी की। कहते एक जीवित, जिनका जीवन प्राण आत्मा जिनका एक। पुरा स्फुर्दवीक्षपतामि मूर्छितः, मेरे सामने किशोर किशोरी जी खड़े हों और उस चमकते हुए तेजय पुंजमय जुगल जोड़ी का दर्शन होते ही कहते मैं समस्त संसार को भूलकर चेतना शून्य होकर वहां बेहोश होकर गिर जाऊं। ऐसा समय भी मुझ पर कभी आएगा? सरकार की जय। ये रसखान के उद्गार है। अच्छा, रसखान से जब पूछा गया था कि रसखान तुम वृंदावन जाके क्या करो, वहां मंदिर में जो गोस्वामी लोग रहते हैं वो तुझे तो भीतर भी नहीं जाने देंगे, कहेंगे यवन, ये यवन है। और वहां के जितने भी सज्जन हैं, वैष्णव हैं, जो तुझसे स्पर्श करना भी पसंद नहीं करते, प्रतिदिन उनके द्वारा तेरा तिरस्कार हुआ करेगा। ऐसे तिरस्कार प्रधान जीवन को तू क्यों मांगता है? रसखान कहते अरे तुम तो तिरस्कार की बात कहते हो, मानुष हो तो वही रसखान। ब्रसों बसों ब्रज गोकुल गाँव के द्वार। कहते अगर मेरे को दोबारा जन्म मिले मनुष्य योनि में तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं भगवान कृष्ण के वृंदावन का ग्वाला बन जाऊं और उसी वृंदावन के गांवों में उन गोपालों के साथ रहा करूं जिनको श्री कृष्ण के सखा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और अब जो श्री कृष्ण के सखा के वंशधर हैं। फिर कहते क्या पता है, अगर मनुष्य होगा तभी तो तुझे ब्रजवासी गोपाल बालों में या गोपालों के वंश में जन्म मिलेगा। अगर भाई कहीं पशु बनना पड़ जाए, कहते मैं पशु बनने से घबराते नहीं, जब पशु हो तो कहाँ बसु मेर बसो ब्रज गोकुल चरो नित नंद की धेनु। कहते अगर मैं पशु हो जाऊं तो मेरे कोई हाथ की बात नहीं, भले हो जाऊं, पर मैं यही प्रार्थना करता हूं कि नंद बाबा की जो गौएं हैं उनमें मेरा जन्म हो, मैं उन गौओं के साथ रहूं ताकि फिर कृष्ण महाराज मुझे हमें चराने ले जाएंगे, वहां इष्ट देव का दर्शन हो ही जाएगा। बसो नंद नित नंद की धेनु मजार पाहिन हो तो वही गिरी को जो भयो ब्रज छत्र पुरंदर का। कहते अगर मुझे पत्थर भी बनना पड़ जाए तो चिंता की बात नहीं, मैं गोवर्धन गिरिराज का पाषाण बन जाऊं ताकि भगवान जब गोवर्धन को उठाएंगे उनके कमल कोमल कर का स्पर्श तो मिल जाएगा। जो खग हो तो बिसेरा करो न कालिंदी कुल कदम्ब की धारण। अगर मुझे पक्षी बनना पड़े, कहते मेरा घोंसला उन कदम्ब वृक्षों पर होगा जिन कदम्ब वृक्षों पर भगवान गोपियों के चीर लेकर चढ़ गए थे और जो जमुना के तट पर हैं। जमुना के तट को की शोभा बढ़ाने वाले जो कदम वृक्षों की पंक्ति है, कहते मैं अगर एक पक्षी बनूं बड़ा आनंद आ जाएगा। कहते वहां घोंसला बनाकर रहेंगे, यहाँ गोपियों के चीर हरण करके भगवान चढ़ेंगे, वहां से दर्शन खूब आनंद से मिलेगा एकांत।